राज की जय। 3 करोड़ महा मुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर गुणस्थान की चर्चा हमारी चल रही है। ये गुणस्थान मोह और योग की निमित्त से होने वाला आत्मा की तारतम्य अवस्था है, उसका नाम है गुणस्थान। इस गुणस्थान में हम लोग यहाँ पर प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्यात्व अर्थात विपरीत अभिनिवेश के साथ जिसकी जीवन यात्रा चल रही है वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। उस मिथ्या दृष्टि के भेद किए अपन लोगों ने यहाँ पर 2 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से जितने भेद चाहे उतने भेद कर सकते हैं। पूर्व में पढ़ा है हम लोग पिछली कक्षा में मिथ्या दृष्टि जीव, अभव्य मिथ्या दृष्टि, भव्य मिथ्या दृष्टि, अभव्य संभव्य मिथ्या दृष्टि आदि, इस पर हमारी चर्चा हुई। साथ में मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं परिभाषा के रूप में हमने समझा, उसकी पहचान क्या है, बाहरी पहचान, उसको भी हमने यहाँ जाना और मिथ्यात्व के अभाव करने का उपाय क्या है, इस संदर्भ में भी हम लोगों ने यहाँ परिचर्चा की थी पूर्व की कक्षा में। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 से अपनी चर्चा चलेगी आज यहाँ पर। इसमें कहते हैं कितने गुणस्थान है जो भव्य मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी प्राप्त नहीं किए। तो उसके संदर्भ में कहते हैं कि छपक श्रेणी जो चढ़ते हैं साधक, ऐसे छपक श्रेणी पर चढ़कर 8वां गुणस्थान छपक श्रेणी का, 9वां गुणस्थान छपक श्रेणी का, 10वां गुणस्थान छपक श्रेणी का, ये देखिए 8, 9, 10, 12, 13 और 14, ये यहाँ पर कहा। ऐसे इन गुण स्थानों को भव्य मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी प्राप्त नहीं किए हैं, ये यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत कहते हैं कि ऐसे कितने गुण स्थान हैं जिन्हें प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकता है। तो दूसरे से 11वें गुण स्थान तक प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकता है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव यदि है तो फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं आ सकता, उसकी यात्रा चौथे गुण स्थान में आकर के रुक जाती है, वो उसके आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सम्यक दर्शन है जो कभी छूटता नहीं। एक बार उसे यदि उपलब्ध हो जावे तो फिर नियम से उसे मोक्ष की यात्रा कराता है, ऐसा यहाँ पर समझना। 3 गुण स्थानों का यहाँ पर चर्चा चल रही है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकते ऐसे कितने गुण स्थान हैं। फिर उसके उपरांत और भी कहते क्या सर्वार्थ सिद्धि आदि जो 5 अनुत्तर विमान हैं, उन विमानों में 9 अनुदिश विमानों में मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि आदि जो 5 अनुत्तर विमान है उनमें तथा 9 अनुदिश, इन विमानों में मिथ्या दृष्टि देव नहीं रहते, या मिथ्या दृष्टियों का कोई काम नहीं, सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही अहमिंद्र देव के रूप में यहाँ पर रह करके अपनी जीवन यात्रा उनकी संपन्न होती है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम कौन सा सम्यक तो प्राप्त करता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो सर्वप्रथम यदि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो कहते हैं वो उपसम सम्यक को प्राप्त करता है। उपसम सम्यक तो आगे अपन पढ़ेंगे उपसम सम्यक के संदर्भ में, कि उपसम सम्यक तो जो है ये सबसे पहले यदि जो उपलब्ध होता है तो वो उसका नाम है उपसम सम्यक, जिसके 2 भेद कर देंगे, एक प्रथमोपसम सम्यक के रूप में, दूसरा द्वितीयोपसम सम्यक के रूप में। इस प्रकार से यहाँ पर उसको समझना। ये यहाँ पर कहा और भी आगे कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कब तक रह सकते हैं। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिकतम
अनंत काल तक संसार में रह सकते हैं। अंतर मुहूर्त के बाद गुणस्थान परिवर्तन करके वो चतुर्थादि गुणस्थानों को उपलब्ध हो जाते हैं। अथवा यदि भटकना है उनको, तो फिर इतना लंबा काल भी संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करते रहते हैं। ये मिथ्या दृष्टियों की ऐसी परिणति हुआ करती है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर प्रत्येक समय अपने परिणामों का संशोधन करते रहना चाहिए। हमें अपने परिणामों की ओर दृष्टिपात करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे माध्यम से कोई पाप आदि ऐसे मिथ्यात्व का पुष्टिकरण तो नहीं हो रहा है। यदि कोई ऐसे मिथ्यात्व आदि का पुष्टिकरण हो रहा है तो उससे बचने का हमको अवश्य प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मिथ्यात्व को छोड़ने के मायने, मिथ्यात्व को त्याग करने के मायने अपने आत्म वैभव को प्राप्त करना ही ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। इसलिए यहाँ पर एक काल की अपेक्षा से चर्चा की अनादि मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में। फिर एक दूसरा सादी मिथ्या दृष्टि है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कब तक रह सकता है, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव कम से कम अंतर मुहूर्त काल मात्र संसार में रह सकते हैं। अथवा अधिकतम की अपेक्षा यदि चर्चा की जाए तो अधिकतम कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकते हैं। भटक जाता है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अब वो सादी मिथ्या दृष्टि छूट गया, उसका सम्यक दर्शन सादी मिथ्या दृष्टि। यदि वो अंतर्मूर्त के बाद पुनः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपलब्ध करके श्रेणी आरोहण, छपक श्रेणी आरोहण करके कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता अंतर मुहूर्त में जघन्य की अपेक्षा। अथवा यदि मान लीजिए अधिकतम भटक जाए तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी वो इतना लंबा काल व्यतीत कर देता है, अंतर मुहूर्त कम कहते हैं कि वो वहां पर ऐसे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है, लेकिन अंत में पुनः वो सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके संसार का उच्छेद करके परिनिर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो ये यहाँ पर काल की अपेक्षा से अनादि मिथ्या दृष्टि का जघन्य उत्कृष्ट काल कितना संसार रहता, सादी मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट जघन्य कितना काल संसार में रह सकता है, ये कथन यहाँ पर किया। इस कथन के बाद में अब यहाँ पर कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि सम्मूर्छन जीव क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? तो कहते अनादि मिथ्या दृष्टि सम्मूर्छन जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर यहाँ पे कहते अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ कितने संयम होते हैं, तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ केवल एक असंयम ही होता है, उनके पास असंयम प्रत्यय बैठा हुआ होता है। पढ़ नहीं पाया क्या लिखा भैया जी, ये चला जाता तुरंत आता भाग जाता, जो लिखा हुआ है ना आप लोग का भाग जाता तुरंत, पढ़ नहीं पाते हैं भैया। कारण क्या, किसका? अनादि सम्मूर्छन जीव के संदर्भ में पूछ रहे हैं क्या कि अनादि मिथ्या दृष्टि जो सम्मूर्छन जीव जो है, सम्मूर्छन के लिए यह योग्यता नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझना। इसलिए यहाँ पर उसका निषेध किया है, ये अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए यहाँ पर निषेध किया। फिर अपन आगे पढ़ेंगे, आगे वहां पर और भी चर्चा करेंगे तो उसमें सम्मूर्छन जीव के सम्यक दर्शन आदि की भी चर्चा की जाएगी। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ एक असंयम प्रत्यय रहता है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत अपन ने और भी पूर्व की कक्षा में पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा था कि मिथ्यात्व गुणस्थान में 14 जीव समास कैसे होते भी।
हाँ होता है, लेकिन वो अनादि और सादी के भेद डालना वहां पर। सादी मिथ्या दृष्टि को तो हो जाएगा, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए निषेध है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि की भी क्वालिटी है, ऐसा समझना। अर्ध पुद्गल परावर्तन की परिभाषा पूछ रहे हैं वंदना जी जमदाड़े इचलकरंजी से। अर्ध पुद्गल परावर्तन का मतलब है, आपको पूर्व की कक्षा में बताया था, इसके पहले जो अपना विषय चला था, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। परावर्तन 5 होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन होते हैं। 5 परावर्तनों में जो द्रव्य परावर्तन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नो कर्म द्रव्य परावर्तन, एक होता है कर्म द्रव्य परावर्तन। 2 ब्रांच कर दी द्रव्य परावर्तन की। नो कर्म की मायने जो वर्गणाएं हैं, पौद्गलिक वर्गणा, उनको ग्रहीत ग्रहण करता, अनंत वारान ग्रहीत, ऐसी वर्गणाओं को असंख्यात बार आदि ग्रहण करता है, अनंत बार ग्रहण करता है, लेकर के छोड़ देता है। कुछ वर्णा ऐसी होती जिनको वास्तव ग्रहण नहीं किया, कुछ जो होती जिनको ग्रहण किया, कुछ मिश्र वर्णा आदि आदि। तो ऐसी वर्गणाओं को ये नो कर्म परावर्तन की कोटि में आता। कर्म द्रव्य परावर्तन में वहां पर कर्म की विवक्षा को लेकर के ये 2 प्रकार के भेद किए जाते हैं द्रव्य परावर्तन के। इन द्रव्य परावर्तनों की दोनों भेदों का एक, कुछ लोग कहते हैं आधा आधा मिला करके ये अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है। अथवा किसी एक को ले लो द्रव्य परावर्तन में, या तो नो कर्म या ये कर्म परावर्तन को, तो उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन। ऐसा ये यहाँ पर कहते बहुत लंबा काल हो जाता, अनंत भाव निकल जाते अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में। अपन जब इसकी परावर्तन की चर्चा को पढ़ेंगे, संसारिणो मुक्ताश्च 10वें नंबर का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में, आचार्य पूज्य पाद महाराज ने व्याख्या की है 5 प्रकार के परावर्तनों की। कभी मौका पड़ेगा अपन उसको परावर्तन को भी एक दिन बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे कि 5 प्रकार के परावर्तन के संदर्भ में कि कैसा ये परावर्तन होता है। सामने विषय रखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से अर्ध पुद्गल परावर्तन के संदर्भ में यहाँ पर अपनी चर्चा, प्रश्न किया आप लोगों ने, उसे अपन लोगों ने यहाँ पे जाना। फिर कहते हैं यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान की चर्चा है। इस मिथ्यात्व गुण स्थान में यहाँ पे कहते हैं कि एकेंद्रीय से लेकर के संगी पंचेंद्रीय तक, पर्याप्त अपर्याप्तक जीवों में मिथ्यात्व गुण स्थान पाया जाता था। 14 जीव समास मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। सारे के सारे जितने भी 14 जीव समास हैं जो बनते हैं, अपन जब चर्चा करते 14 जीव समासों की, तो संक्षेप से तो 14 जीव समास होते हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी कहते हैं, जब जीव कांड को पढ़ते वहां पर 14 जीव समासों की उन्होंने वार्ता की है। उन्होंने कहा कि बादरसो में इंदी बिटिचौरिंदी असन्निसन्नीय पज्जत्ता पज्जत्ता एवंती 14 होंती। गाथा इस प्रकार की आती है, भूल रहा था, याद आ गई। बादर सो में इंद्री, कहते इंद्री, एक इंद्री के 2 भेद करो, बादर और सूक्ष्म। फिर उसके बाद बीती चौर इंद्री असन्निसन्नीय, बी यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, बीती चौ चौ यानी 4 इंद्रिय, असन्नी सन्नी संगी, पंचेंद्रिय में 2 भेद, असंगी संगी। ये हो गए 2 3 4, और ये 2 भेद 5 भेद हो गए। यहाँ पर किसके, त्रसों के भेद हो गए। 5 और 2, एक इंद्रिय के 2, 5 और 2 7 हो गए। पज्जत्ता पज्जत्ता, ये 7 पर्याप्तक भी होते हैं और 7 अपर्याप्तक भी होते हैं। इस प्रकार 7 7 मिलाकर के एवं ते 14, इस प्रकार ये 14 ये यहाँ पर जीव समास होते हैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में
यहाँ पर एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक पर्याप्तक अपर्याप्तक सारे जीव समास पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर कहते मिथ्यात्व गुणस्थान में कसायों की जब चर्चा करें, कितनी कषाय होती है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 25 कसाय होती। कसायों का परिवार देखा जाए तो ये कसाय जो है, ये कसाय चारित्र मोहिनी से रिलेटेड है, और चारित्र मोहिनी जो है वो चारित्र मोहिनी का पूरा परिवार जो है ये कषाय की कोटि में आता है। क्रोध मान माया लोभ, ये चार तो मूल कषाय है ही है। यदि इसकी और वर्गीकरण क्वालिटी की अपेक्षा कर दे तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजरण की अपेक्षा से 16 हो जाती है। गाथा द्रव्य संग्रह की है क्या भैया जी? कौन सी गाथा? ये गाथा द्रव्य संग्रह की नहीं है, ये जीव कांड की गाथा है, गोमटसार जीव कांड में, जहां पर गुण स्थानों की चर्चा करने के बाद में गुणजीवा गुण स्थान के बाद में ये गाथा आती है, उसी के लगभग शुरुआत में ही गाथा है ये वाली। तो वहां से आप देख सकते हैं 14 जीव समाज, 19 जीव समाज भी होते हैं, उसका और विस्तार करेंगे, और जागे 58 जीव समाज भी होते हैं, और 98 जीव समाज भी होते हैं, और भी 358 आदि आदि ऐसे उसके और भी भेद किए गए हैं। तो इस प्रकार से भेद प्रभेद करते जाते हैं, उनका विस्तार से वर्णन हमको ग्रंथांतरों के माध्यम से मिलता, लेकिन मूलतः अपन सामान्य से 14 जीव समास को इस प्रकार से समझ लेते हैं। कसाय की चर्चा चल रही थी, कसाय में भी यहाँ पर दो प्रकार के भेद करते, कसाय वेदनी अकषाय वेदनी। कसाय वेदनी का परिवार 16 का, और अकषाय वेदनी जो है, जो जिस जीव का अर्थ बुद्ध परावर्तन काल शेष हो सम्यक दर्शन हुए। हाँ बहुत अच्छा। ऐसी भी एक परिभाषा आती है द्रव्य संग्रह में भी है। क्या है द्रव्य संग्रह में? माया देवी जैन दिल्ली से कह रही हैं, द्रव्य संग्रह में 14 जीव समास की वार्ता आती है। संभवतः मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि वहां आती है, मुझे तो जीव कांड का ध्यान है। आप जीव कांड की गाथा निकाल के देख सकते हैं, शुरुआती गाथा। चर्चा चल रही है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल लब्धि की, जहां तक चर्चा करते हैं 3 प्रकार की काल लब्धि होती है। 3 प्रकार की काल लब्धि में एक काल लब्धि वो है कि सम्यक दर्शन की योग्यता उनको प्राप्त होती है जिसके जो जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, उसे सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। ये भी एक प्रकार की एक काल लब्धि है। 3 प्रकार की काल लब्धि का वर्णन आचार्य पूज्य पाद महाराज ने किया है, सर्वार सिद्धि के माध्यम से देख सकते हैं। नहीं आती, कहाँ नहीं आती? द्रव्य संग्रह में नहीं आती। संध्या जी भारिल नागपुर से कह रही है कि ये गाथा जीव समास वाली वहां नहीं आती। हमारे तीसरे वर्ष के कोर्स में है, सुनीता जी जन कटनी कहती है, प्रीति वोरा पृथ्वी जल तेऊ वाऊ। हाँ पृथ्वी जल तेऊ वाऊ वनपदी तायरे हिंदी ऐसे गाथा आली थी, ये अलग गाथा है। ये अभी जो जीव समास की ये वहां नहीं आती है, संभवतः द्रव्य संग्रह में नहीं आती, जीव कांड में आती है। चलते हैं हम आगे। इस प्रकार से 25 कसाय होती है, इस संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व गुण स्थान में एक समय में मिथ्या स्थान में 25 कसाय हो जाती हैं। समणा अमणा नैया, ऐसे कौन से जीव हैं जो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं? अब यहाँ पे कहते हैं कि मलेच्छ खंड में रहने वाले जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कर्नाटवत्ती आ गई, जीव तत्व प्रदीपिका गाथा नंबर गुणजीवा पज्जति पाणा सन्ना मग्ना हो, ये तो वो है 24 ठाणे की गाथा को यहाँ बोल देते ना, वो होगा ये तो गुणजीवा गुणस्थान जीव समास पज्जति पर्याप्त पाणा सन्ना, ये प्राण हो गए, संज्ञा होगी, मग्ना होगी, ये तो अलग अलग यहाँ पे प्ररूपणा कही गई है, ये गाथा वो नहीं है। चले हम आगे। इस प्रकार से यहाँ पे अपनी चर्चा चल रही है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते मलेच्छ खंड में रहने वाले जीव नियम से नरक में दूसरी पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक के जितने भी निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था है,
कहते निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में जी मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। कर्म भूमि में जन्मे हुए मनुष्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं कि कर्म 24 ठाना में पढ़ी, हाँ 24 ठाना वहां पढ़ी होगी। कर्म भूमि में जन्मे हुए मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं, ये यहाँ पर समझना। और भवनत्रिक में जन्म लेने के अंतर मुहूर्त काल तक सभी देव देवियां मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। उसके बाद ही यहाँ पर ये लोग ये सम्यक को प्राप्त करते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर कहते हैं यहाँ पर अभव्य जीव तथा एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव जो है और अभव्य संभव्य जीव जो है मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं, इनका मिथ्यात्व गुण स्थान बरकरार बना रहता है। ये ऐसे जीव हैं जो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। ये अपने को एक जानने वाला सिद्धांत का विषय है। कोई पूछ सकता आपसे तो आपको उत्तर में ये देते आना चाहिए। मलिच्छ खंड नरक में दूसरी से 7वीं तक निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में। फिर कर्म भूमि में जन्म लेने वाला जो मनुष्य है वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त काल तक मिथ्या दृष्टि रहता, उसके बाद ही सम्यक की योग्यता उसकी बनती है। और भवनत्रिक में जन्म लेने वाले अंतर मुहूर्त काल तक जितने भी देव देवियां हैं वो सम्यक नहीं मिथ्या दृष्टि ही होते, अंतर मुहूर्त काल के बाद ही सम्यक दर्शन की योग्यता बनती है। और साथ में अभव्य जीव तथा एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं और अभव्य संभव्य जीव सब मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहा करते हैं। इस मिथ्यात्व से उबरने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर व्यक्ति मिथ्यात्व को त्याग नहीं कर पाता। मिथ्यात्व एक ऐसी परिणति है जिस मिथ्यात्व रूपी परिणति से हमें यदि उबरना है तो उसके लिए कसाय की मंदता आवश्यक है। कसाय की मंदता, जब तक कसाय की मंदता नहीं होगी तब तक हम उस मिथ्यात्व गुण स्थान का वमन नहीं कर सकते। आचार्य भगवंत कहते मिथ्या मंद कसाई की पहचान कहते हैं कि मंद कसाई होता कौन है। और ये मंद कसाई के विषय में कहते हैं सब्बथव प्रिय वर्णम, सभी के साथ प्रिय वर्णम। कैसे वचन होने चाहिए? ये मिथ्यात्व की ये यहाँ पर सम्यक दर्शन की उपलब्धि के निमित्त अथवा कुछ ऐसी परिणति मंद कसाई के संदर्भ में कह रहे कि मंदता की के स्वामी कहते हैं कि दुर्वर्णे कहते जो दुर्जन है ऐसे दुर्वर्णे कहते उन दुर्जनों के प्रति खम करणम अर्थात क्षमा के भाव रखना, क्षमा भाव करना। ये यहाँ पर समझना एक कसाय की मंदता होने पर ही ये कार्य सम्यक्त का संपन्न होता, अन्यथा मिथ्या दृष्टि कसाय की तीव्रता में मिथ्यात्व गुण स्थान में ही पड़ा रहता है। सब्बे सिम गुण गहनम, और आचार्य भगवंत मिथ्या दृष्टि की पहचान बता मंद कसाई की पहचान बनाते हैं। सब्बे सिम गुण गहनम, सभी के गुणों को ग्रहण करना। और क्या है लक्षण? कहते मंद कसाई की पहचान कहते हैं मंद कसायानाम दिठंता। ये मंद कसाय की यहाँ पर इस प्रकार से दिष्ठंता दिखाई देते हैं अथवा निर्दिष्ट किए जाते हैं। ये मंद कसाय यदि आपकी है तो आप पे घटित होना चाहिए। सब्बथवी प्रिय वर्णम मंद कसाई की पहचान है।
उस दिन आप लोगों को भव्य की पहचान क्या होती है बताया था। आज मंद कसाई की पहचान आपको बता रहे हैं। उस दिन भी कहा था कि आपके लिए 3 पहचान बताई थी, आज भी 3 पहचान बता रहे हैं मंद कसाई के संदर्भ में। इसमें सबसे पहला है सबके साथ प्रिय वचनों का प्रयोग करना। नंबर 2 कहते दुब्बने दुच्चवी खम करणम दुर्जने, कहते जो दुर्जन है ऐसे दुर्जनों के प्रति क्षमा के भाव रखना। नंबर 3 कहते हैं सभ्य सिम गुण ग्रहणम, और सबके प्रति गुणों को ग्रहण करने का, गुण ग्रहण का भाव रहे। ये परिणाम जिनके होते हैं मंद कसायाणाम दिठंता। आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ये मंद कसाय के 3 पहचान 3 लक्षण कहते हैं। ये जिनको उपलब्ध होता है समझना कि वो अपने आगे चल करके सम्यक पादी को उपलब्ध करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हम मिथ्यात्व गुण स्थान की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जो होता है, उस मिथ्यात्व के गुणस्थान में रहने वाले लोग इस प्रकार से ऐसे यहाँ होते हैं। उस संदर्भ में हमने जाना। अब उपयोग के विषय में कहते, उपयोग किसे कहते हैं? कहते चैतन्य अनुविधायी जो आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। ऐसा वह चैतन्य का, चैतन्य के साथ साथ रहने वाला अनुविधा, यानी जो पीछे पीछे उसका अनुकरण करने वाला है, ऐसा आत्मा के परिणाम को कहते उपयोग। ये उपयोग की परिभाषा यहाँ बनाई। अब उपयोग को भी देखा जाए तो भावनात्मक उपयोग भी 3 प्रकार का होता है। उन 3 प्रकारों में सबसे पहला अशुभोपयोग, ये यहाँ पर कहा। अशुभोपयोग क्या है? तो कहते हैं अशुभोपयोग है, शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग है। 3 प्रकार के ये भावनात्मक उपयोग कहलाते हैं। उनमें सबसे पहला अशुभोपयोग है, तो जिसका उपयोग विषय कसायों में मग्न है, काय में है, पंचेंद्रिय के विषय और कसायों में लगा हुआ है। साथ में कुछ श्रुति, खोटी श्रुति यानी खोटी बातें सुनने में ही उसका मन लगा हुआ है। और साथ में कहते हैं, ये देखिए चित्र बना अशुभोपयोग के संदर्भ में कि पंचेंद्रिय के विषय और कषायों में लगा हुआ। साथ में कुश्रुति खोटी बातों को सुनने में ही नियम अपना समय दे करके रखा है। निंदा बुराई की बातें जो है, और निंदा बुराई की बातों को करने में ही उसका उपयोग लगा रहता है। ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ हिंसा आदि के कार्य कर रहा है, और कुविचार करना है। कुविचार खोटे विचारों में, ये देखिए नाच रहे गा रहे पंचेंद्रिय के विषय और कसायों में पुष्टि कर रहे। घर का खाना बेकार, ये कितना स्वादिष्ट है, हमको होटल बाजार का भोजन बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। घर का भोजन तो जो कितना शुद्ध और सात्विक होता है, जो परिणामों में निर्मलता और आपके भावों की विशुद्धि को बढ़ाता है, धर्म जिससे सुरक्षित रहता है, ऐसे भोजन पान को न करके वो अशुभोपयोगी खोटे ऐसे स्थलों पर जाकर के भोजन पान करता है, जिसका किचन यदि आप जाकर के देखो अथवा किचन के बाद का पीछे का हिस्सा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कितनी गंदगी का साम्राज्य। यहाँ तक तो जात नहीं पाते, अपना तो काम, टेबल पर गए, पैसा फेंक के भोजन किया और आगे
बढ़ जाते हैं। और वहां की चकाचौंध में अपन दुनिया में कहते कि भैया हम तो होटल ताज और ट्राइडेंट के भोजन में गए, भोजनशाला गए थे, वहां भोजन करके आए हैं आदि आदि। लेकिन ये जितने भी 5 स्टार 3 स्टार मल्टी स्टार जितने होटल हैं, ये सब के सब इनके पास अलग प्रकार का इनका जितना भी मटेरियल यूज करते जरूर है, कौन देखता कैसा कैसी सामग्री प्रयोग कर रहे हैं। लोगों को तो मात्र स्वाद से मतलब होता, शुभोपयोगी भी इस प्रकार स्वाद की उलझनों में उलझ करके अपने धर्म को वह न जानते हुए धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। कुविचार कुसंगति में लगा हुआ, कषायों में तीव्रता होती है, पापों में लगा रहता है, खोटे कामों में लगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि परिग्रह, झाड़ काट रहा है, सब हिंसा के कार्य कर रहा है, ये सब अशुभोपयोग है। दुष्ट गोष्ठी में रहना होते हैं, दुष्ट गोष्ठी अर्थात खोटी गोष्ठी, लोगों के साथ बैठना, इनकी उनकी बुराई करना, निंदा करना, उसमें बड़ा आनंद लेना। लोगों को सबसे अधिक आनंद यदि कोई आता है तो किसी की बुराई करने बैठा दिया जाए, निश्चित है कि उसका इतना समय व्यतीत हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दुष्ट कथाओं में रुचि रखना, खोटी कथाओं में रुचि रखता, व्यसनियों की संगति करता है, अच्छे लोग उसे पसंद नहीं आते, 5 पाप में लीन रहता है, पापों में उसकी प्रवृत्ति होती रहती है, ऐसी उस अशुभोपयोगी की परिणति हुआ करती है। अशुभोपयोगी ऐसे खोटे कार्यों में ही अपने मन वचन काय को लगा करके रखता है, किंतु धन्य है वे लोग जो ऐसे अशुभोपयोग से बच करके आप जैसे कुछ धर्म ध्यान में अपने उपयोग को लगा करके रखते हैं। 5 पापों में लीन रहना, पंचमी के विषय कसायों विषयों में आसक्त रहना, अशुभोपयोग के ये साधन यहाँ पर कहे गए हैं। इस प्रकार से अशुभोपयोग की परिभाषा यहाँ पर बनाई है। ये अशुभोपयोग किन किन गुण स्थानों में होता, तो कहते हैं पहले दूसरे तीसरे इन 3 गुण स्थानों में क्रमशः घटता हुआ ये अशुभोपयोग होता है। ऐसा यह 3 गुण स्थानों में क्रम से नीचे से ऊपर जब चलते, पहले से दूसरे में कम, दूसरे से तीसरे में कम, इस प्रकार से यहाँ पर अशुभोपयोगी को भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है क्या? हाँ, अशुभोपयोगी यदि अशुभोपयोग से हट करके कसाय की मंदता के बल पर अपने उन कार्यों को विराम दे देवे और फिर जाकर के वह अनादि मिथ्या दृष्टि 5 लब्धियों को प्राप्त करके सम्यक को प्राप्त कर सकता है। अशुभोपयोगी अभी मिथ्या दृष्टि है वर्तमान में, साधन सम्यक दृष्टि भी अशुभोपयोगी होता है। और तीसरा गुण स्थानवर्ती जो मिश्र है, जिसको सम्यक मिथ्या दृष्टि के नाम से कहते हैं, वो भी अशुभोपयोगी है। लेकिन ये अशुभोपयोगी इन कार्यों को करते समय वो कसाय की तीव्रता जहां होती है इन कार्यों को करता है, किंतु जब कसाय की मंदता होती है उस मंद कसाय में ही सम्यक जैसे गुणों को प्राप्त कर लेता है। नदी का प्रवाह जब तीव्र होता है, कितना ही बड़ा तैराक क्यों ना हो, वो तैराक उस पानी के प्रवाह में बह जाता है। बुद्धिमत्ता ये है जब नदी का प्रवाह थोड़ा मंद हो जावे, उस मंद प्रवाह में फिर वो सामान्य से व्यक्ति यदि चला जाए तो तिर जाता है। जिस समय कसाय की तीव्रता होती अशुभोपयोगी के, उस समय वो सम्यक जैसे महान गुण को उपलब्ध करने में अक्षम होता है, किंतु यदि वह कसाय की मंदता होने पर ऐसे सम्यक दर्शन आदि गुणों को भी प्राप्त
कर लेता है, ये समझना। इस प्रकार से यहाँ अशुभोपयोग पहले से दूसरे में कम, दूसरे से तीसरे में कम, ऐसे कम कम होते हुए ऊपर जाता है। कषाय मंद रहे, हमेशा यही भावना। हाँ, बहुत अच्छी भावना है। ये तीन बातें जो बताई थी, इसका प्रयोग करें, आपकी कसाय की मंदता बनी रहेगी। पुनः आपके लिए सूचना, आप लोग अपना अपना नाम रजिस्टर्ड कर लेवे। जो अपना जाप अनुष्ठान 28 तारीख से अपनी इसकी शुरुआत होने जा रही है, उसके लिए आप लोग संपर्क साध लेवे रोहित जी से। नंबर अभी आपके पास ग्रुप में आएगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं वे उनसे जुड़ जाएं, आपका ग्रुप बन जाएगा। और अन्यों को भी जोड़िए। अपना अभियान अब और थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। आप लोगों का डाटा पूरा रजिस्टर्ड होगा। ऐसा नहीं कि आप बिना बताए माला फेरे, तो इससे क्या होगा, बिना माला बताए माला फेरोगे तो पता ही नहीं चलेगा, और इससे कनेक्टिविटी रहेगी तो आपका रोज का डाटा बहुत जल्दी वहां पहुंचेगा, वहां सबमिट, वहां मालूम पड़ेगा कि हाँ इतनी मालाएं हो गई है। सभी लोग बहुत उत्साह के साथ, सारे भारत देश के लोग जो इस अभियान से जुड़ रहे